Evening to all of you. Today we will explain class 6 chapter 1 the earth in the solar system. So ये chapter 1 है class 6 की बुक का साइंस का और हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं एज द नेम सजेस्ट द अर्थ इन द सोलार सिस्टम. हमारी जो अर्थ है जहाँ हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है, हम सबको पता है. इस प्लैनेट की सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसके मून, सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ गिवन हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट. कभी भी आप अगर सनसेट पे स्काई को देखा होगा आपने, तो आपने देखा होगा आपको बहुत सारे हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ मिलते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सन, मून और दूसरे जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जो स्काई में अपीयर होते हैं उन्हें हम सेलेस्टियल्स बॉडी कहते हैं. तो इस पेज पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है तो वो है मून के बारे में. देखिए, हम जब भी हम स्काई पे देखते हैं तो स्काई पे देखने पे हमें क्या दिखाई देता है? सन, मून और बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं. समटाइम्स आपने देखा होगा कि जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, मीन्स टिमटिमाते हुए दिखते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी रोशनी बहुत दूर से आती है, दैट्स वाई. सो इस पर्टिकुलर पेज पे जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है वो सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है. ऑल द सारे इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के बीच में आपने देखा होगा हम इजीली देख सकते हैं फुल मून, जो कि मंथ में केवल वन टाइम ही अपीयर होता है. कई बार आपने अगर देखा होगा कि मून हमेशा फुल मून दिखता है, हमें एक कंप्लीट मून दिखता है और इसे ही हम कहते हैं पूर्णिमा. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट. अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे भी अगर आप फुल मून को देखेंगे तो सेम मून नहीं दिखता है, इट इज़ अ न्यू मून. हमेशा ये आपको डिफरेंट मून दिखाई देता है. फोर्टनाइट यहाँ वर्ड यूज़ होता है. फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज़ का टाइम. जब कभी आप किसी भी चीज़ को 15 डेज़ में देखते हैं उसे फोर्टनाइट कहते हैं. सो फोर्टनाइट के बाद 15 डेज़ के बाद आपको न्यू मून दिखता है और इस न्यू मून को ही हम कहते हैं अमावस्या. सो इस दिन पे आप नाइट पे देखेंगे, इस दिन पे आप देखेंगे कि जो नाइट स्काई होती है वो बेस्ट होती है. क्लियर नाइट आप यहाँ देख सकते हैं. क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हैव यू एवर थॉट, यही चीज़ आपको थर्ड पैराग्राफ में बताई गई है. थर्ड पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि क्या हमें स्ट्रेंज नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें डे में क्यों नहीं दिखते, दिन में क्यों नहीं दिखते? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इन डे टाइम द सन लाइट इज़ सो मच हीट. जब कभी आप बहुत सारी लाइट है उसके आगे अगर बहुत छोटी लाइट रहती है तो वो दिखती नहीं है. सिमिलरली आप किसी भी जगह पे देखिए, उसी तरह से हमारे नाइट स्काई पे अगर हम देखेंगे तो सन की लाइट के आगे ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये सन से बहुत डिस्टेंस पे है, इसलिए हमें बाकी चीज़ें रात में ही दिखाई देती हैं, दिन में नहीं दिखाई देती है. सो सेलेस्टियल बॉडीज़, अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा सेलेस्टियल बॉडीज़, और ये आता भी है तो नोट कर लीजिए. द सन and the moon and all shining objects in the sky are called the celestial bodies. sun, moon और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मीन्स जो रात में चमकते हैं उन्हें स्काई पे, उसे हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी. कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो बहुत बड़े और हॉट होते हैं क्योंकि वो गैस से बने होते हैं. इनकी जो हीट होती है, लाइट होती है. कुछ के तो ऐसे होते हैं जो खुद की लाइट होती है. तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनके खुद के लाइट होते हैं उनको हम कहते हैं स्टार. तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या सन एक स्टार है? यस, सन इज़ अ स्टार क्योंकि उनकी खुद की लाइट है. सो यही लिखा हुआ है, द सन इज़ अ स्टार. सो दैट इज़ ऑल द सेलेस्टियल बॉडी विच एमिट देयर ओन लाइट इज़ नोन एज द स्टार. कंटिन्यूसली ट्विंकलिंग स्टार नाइट आर सिमिलर टू द सन. सेम जैसे जो ट्विंकलिंग स्टार है वे सेम ही है, सन जैसे ही लाइट है उनकी. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सन की लाइट जो होती है वो ट्विंकल क्यों नहीं होती है और जो स्टार्स की लाइट है वो ट्विंकल क्यों होती है? क्योंकि जो स्टार्स हैं वो सन से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लोकेटेड है, दैट्स वाई. सो दिस वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पेज. फर्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है, फुल मून, न्यू मून, अमावस्या, पूर्णिमा, फोर्टनाइट पे ही ये दिखाई देती है. एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वाई डू स्टार्स अपीयरिंग ट्विंकलिंग, वाई कैन नॉट वी सी ऑल द सेलेस्टियल बॉडी ड्यूरिंग डे टाइम, व्हाट इज़ सेलेस्टियल बॉडी, व्हाट आर द स्टार्स. ये सारी चीज़ें हमने इस पेज पे पढ़ी है और इन सारी कुछ चीज़ों से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं.
लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज. नाउ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, अब इसमें दिया हुआ है, देखिए कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कभी किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, अब हम यहीं पे एग्जांपल देखते हैं. जब भी आप किसी चीज़ को स्मॉलर से देखते हैं, ठीक है, अब हम इस फ़ोन को देखते हैं कि जब कभी आप इसे पास से देख रहे हैं तो चीज़ें आपको कैसी दिख रही है, बड़ी दिख रही है. हम जैसे ही इसे दूर लाते जाते हैं चीज़ें आपको कैसी दिखने लगती है, छोटी दिखने लगती है. इज इट हैपनिंग? तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि हमने देखा हुआ है, वी मस्ट हैव सीन noticed that all the things we seen from the distance like aeroplane कितना बड़ा होता है लेकिन दूर से आपको दिखने में कितना छोटा दिखाई देता है. उसी तरह से हम जब नाइट स्काई देखते हैं तो हमें ये जो सेलेस्टियल बॉडी है ये बहुत छोटी दिखती हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत बड़ी होती है. ये हमसे मैनी लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा दूर है. बहुत ज़्यादा लाइट ईयर मीन्स लाइट के ट्रैवल की स्पीड से हम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं, उसे लाइट ईयर कहते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिस्टेंस फ्रॉम अस, दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग लाइटर. अब आप आज की डेट एक काम करेंगे, आज शाम को आप देखेंगे जाकर, अगर आप नाइट की स्काई को देखेंगे, आप देखेंगे कि नाइट स्काई पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं. जैसे इस गर्ल को देखिए, यहाँ ये देख रही हैं, तो इस तरह से आपको वेरियस पैटर्न्स मिलेंगे देखने के लिए. तो ये जो वेरियस पैटर्न्स होते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, अब ये स्टार्स मिलके जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रुप बना हुआ है, उसी तरह से आप देखेंगे डिफरेंट जो ये शेप्स होते हैं जो नाइट स्काई पे बने होते हैं, उन शेप्स को, उन चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस. सो व्हाट इज कॉन्स्टलेशंस? कॉन्स्टलेशंस आर द शेप which made by the group of stars in the sky. Ursa Major or Big Bear is one of the such constellation. 7 आपने देखा होगा, जब भी 7 स्टार्स की स्काई पे आप देखेंगे तो ये अलग से आपको दिखता है, जैसे बोलते हैं हम उर्जा मेजर और बिग बियर. ये एक इनमें से कॉन्स्टलेशंस है इन जो हमें आसानी से दिख जाता है, और हिंदी में हम इसे कहते हैं सप्तर्षि, मीन्स 7 सेल्स. सो 7 ऋषियों के कलेक्शन से ये बना हुआ है, इसे ऐसा कहा जाता है. फिगर 1.1 यहाँ पे आप देख सकते हैं 7. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द, यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो शेप बनी हुई है, इस शेप को हम बोलते हैं उर्जा मेजर और सप्तर्षि और बिग बियर. अब आप किसी एल्डर से अगर पूछेंगे तो इजीली वो आपको यहाँ पे और भी स्टार्स बता सकते हैं, कॉन्स्टलेशंस के बारे में बता सकते हैं. एंशिएंट टाइम, पहले जब एंशिएंट टाइम क्या होते हैं आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न टाइम. जो बहुत समय पहले की बात है, लगभग 4000-5000 ईयर्स बैक, लोग जो थे वो डायरेक्शंस के लिए भी पोल स्टार का यूज़ करते थे. मीन्स लोगों के पास, क्योंकि तब तो डेफिनेटली डायरेक्शन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, सो पीपल वर यूजिंग द पोल स्टार टू नो द डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार जो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, और इसे हम पोल स्टार्स भी कहते हैं. तो नॉर्थ स्टार्स इट ऑलवेज रिमेन सेम. इसकी क्वालिटी है, आप अगर स्काई पे देखेंगे नाइट पे, तो एक स्टार है जो हमेशा अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलते, बाकी स्टार्स को आप देखेंगे उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है. तो इन्हें ही हम बोलते हैं पोल स्टार. इसी से ही जो अर्लियर पीपल थे, पहले लोग डायरेक्शंस को पता करते थे. हम लोग पोजीशन को पोल स्टार के देख सकते हैं सप्तर्षि के साथ में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह से सप्तर्षि के साथ में अगर आप देखेंगे, अगर आप इस तरह से व्यू करते हैं तो सप्तर्षि के लास्ट पे ये आपको क्या मिलेगी, हमेशा पोल स्टार आप देख सकते हैं. यहाँ पे हमेशा जो पोल स्टार है वो सेम पोजीशंस पे ही रहते हैं, ये आप नोटिस करेंगे. कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी भी होती हैं जो खुद की लाइट नहीं निकलती, जिनमें खुद का लाइट नहीं होता है. अब वो खुद की लाइट नहीं होती है, तब भी आपने देखा होगा कि स्काई पे सब चीज़ें तो शाइन करती है. तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट इज़ शाइनिंग विद द अदर ऑब्जेक्ट. जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ में तो कोई भी लाइट नहीं है, फिर भी अर्थ शाइन करती है एज अ ब्लू कलर. सो some celestial body do not have their own heat and light, they light by the other celestial body, other stars, and this is known as the planets. यही चीज़ आप लिखेंगे planets. अब planets हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, तो planets क्या होते हैं, वह celestial body जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट अप होते हैं. planets वर्ड्स अब क्वेश्चन आ सकता है आपके में कि what is planet. so the planet
that some celestial bodies that do not have their own heat and light, they are light up by lights of the stars, that bodies are known as the planets। ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। द वर्ड, अब ये जो वर्ड प्लैनेट है साथ में आपको ये भी इंक्लूड करना है, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानिटल। प्लानिटल वर्ड से, ग्रीक वर्ड से प्लैनेट आया है जिसका मतलब होता है वंडर्स। सो प्लैनेटाई जो वर्ड है, प्लैनेटाई वर्ड से आया हुआ है वर्ड प्लैनेट, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। वंडरर्स का मतलब वो होते हैं जो घूमते रहते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स है हमें पता है कि नेक्स्ट पेज पे जो से इमेज दी हुई है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ ये जो प्लैनेट्स है वो सारी ओर मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए इसी वर्ड से वर्ड ओरिजिन हुआ है प्लैनेट। सो यहाँ पे जो मून है हम देख सकते हैं, मून क्या है, अर्थ की सैटेलाइट है। सो द सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स वे बॉडी होती हैं जो किसी बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे हम सैटेलाइट्स कहते हैं। मून हमारी नेचुरल, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट्स है, एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं कुछ हमारी, जो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द सोलार सिस्टम, हमने अक्सर सुना होगा सोलार सिस्टम के बारे में, अभी हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। सो सोलार सिस्टम क्या होती है, जो सन है वो सेंटर है 8 प्लैनेट्स के, सैटेलाइट्स के और कुछ दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ के, और लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड मीटेरियड्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और इसे ही हम कहते हैं सोलार सिस्टम। अब देखिए नेक्स्ट हमारी बुक पे दिया हुआ है कि सन के किस तरह से ये सारे प्लैनेट्स जो रहते हैं वो मूव करते हैं। मरकरी की जो ऑर्बिट है वो सन के अराउंड है, 88 डेज कंप्लीट करती है, 1 स्पिन जो है वो 59 डेज में। यहाँ सारे रोटेशन और रिवॉल्यूशंस दिया हुआ है। रोटेशंस आप याद रखिएगा कि डे और नाइट होते हैं उस प्लैनेट पे ड्यू टू रोटेशंस, और रिवॉल्यूशंस के कारण ईयर्स होते हैं। लाइक अर्थ कंप्लीट द रोटेशन इन 1 डे, दैट्स वाई वी हैव 24 आवर्स इन 1 डे, एंड रिवॉल्यूशन जो अर्थ रिवॉल्यूशन लगाती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में, दैट्स वाई हमारे जो डेज होते हैं इन अ ईयर वो 365 डेज होते हैं। अब यहाँ ये जो प्लैनेट्स हैं उनका नाम याद रखना है आपको, तो आप याद रखिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। सो यहाँ से माई से क्या बन गया, मरकरी, वी से वीनस, एजुकेटेड से ई से अर्थ, मदर से मार्स। सो यहाँ आ गया माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, अस यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। इस तरह से निमोनिक्स के थ्रू आप सारे प्लैनेट्स के नेम रिमेंबर कर सकते हैं। वन मोर थिंग इज़ गिवन इन द बुक, देखिए जुपिटर, सैटर्न और बाकी ऐसे और कुछ और प्लैनेट्स हैं जिनके चारों ओर रिंग है। ये जो रिंग है, ये जो बेल्ट्स हैं, सो आप इसे, ये जो रिंग्स है वो हमें दूर से ही, अर्थ से ही अपीयर हो सकती है टेलीस्कोप के द्वारा। ये आपकी दी हुई है जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है बुक पे जो दिए हुए हैं। नाउ द वर्ड सोलर, अब देखिए सोलर सिस्टम पे हमने अक्सर सोलर सिस्टम हम इसे कहते हैं, तो ये वर्ड सोलर आया कहाँ से, यही चीज़ हमारी बुक में दी हुई है। द वर्ड सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड, मीन्स वहाँ पे अगर रोमन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सन है एज अ गॉड वो है। सोलार का मतलब होता है रिलेटेड टू सन। सोलार मतलब ये चीज़ें होती है कि कोई भी चीज़ें जो सन से रिलेटेड होगा उसे सोलार कहते हैं। सो द फैमिली ऑफ सन इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सोलार सिस्टम। इसीलिए तो ये वर्ड जो सोलार सिस्टम है वो बेसिकली आया है रोमन माइथोलॉजिकल वर्ड से, जहाँ सन को, सोल को, द मीनिंग ऑफ सोल इज सन गॉड, सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सोलार सिस्टम। अब यहाँ बहुत ही बेहतरीन चीज़ दी हुई है इस बुक में कि वर्ड ओरिजिन, आप कैसे किसी वर्ड्स को बना सकते हैं। हम जो भी वर्ड्स लेते हैं किसी भी लैंग्वेज में जब हम बोलते हैं, अब अक्सर आपने वर्ड बोला होगा, देखा होगा जियोग्राफी, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो अर्थ के बारे में अगर आप कुछ लिखते हैं तो ये क्या बन गया, जियोग्राफी बन गया। इस तरह से डिफरेंट वर्ड्स आप देख सकते हैं। लाइक जियो से कौन सा वर्ड्स बन सकता है, जियो का मतलब हुआ अर्थ। ये रूट वर्ड्स दिए हैं। इंग्लिश में हर एक वर्ड किसी ना किसी दूसरे वर्ड से डिराइव्ड होता है। जैसे कि जियो हम देख रहे हैं, उसी तरह से जैसे री का मतलब होता है फिर से, तो आप बना सकते हैं रीट्रीट, फिर से ट्रीट करना, ट्रीटमेंट करना। रीडू, फिर से उस काम को करना। रिसाइकल, फिर से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना।
उसी तरह से यहाँ जियो वर्ड दिया हुआ है, तो जियो वर्ड से कौन कौन से वर्ड्स हम बना सकते हैं? जियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई, और जियो का मतलब होता है अर्थ। तो अर्थ के बारे में पढ़ाई करना, स्टडी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। जियोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, किसे मेजर कर रहे हैं हम? अर्थ को। तो जियोमेट्री मतलब वर्ड का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोइड्स, ऑइड्स का मतलब होता है बेसिकली एस्ट्रॉइड्स, मीन्स द शेप। सो जियोइड इज रिसेम्बलिंग विद द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की जैसा शेप अगर किसी चीज़ का है तो आप उसे कहेंगे जियोइड। तो ये वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया